Students, today's worksheet is worksheet number 60 for class 9th, subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start the worksheet. The given below passage is based on the chapter Reach for the Top, Santosh Yadav. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज जो है आपके चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव से लिया गया है। आपको इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। लेट्स स्टार्ट द पैसेज। Santosh Yadav was born in a small village in Haryana in a traditional conservative family of prosperous landlords. संतोष यादव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था, एक पारंपरिक एक रूढ़िवादी परिवार के अंदर, जो कि बहुत ही समृद्ध जमींदारों का परिवार था। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो सबसे छोटी थी परिवार में और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन वो पारंपरिक तरीके से जीवन जीने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, कभी संतुष्ट नहीं हुई पारंपरिक तरीके से। शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड। अपने बचपन में उन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनी। एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल। और हमेशा उन्होंने शॉर्ट्स पहनना प्रेफर किया और गाँव के स्कूल से पढ़ाई की। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. वो पीछे देखती हुई, यानी कि अपने पिछले जीवन की तरफ देखती हुई कहती कि वो हमेशा कहती थी, शुरुआत से ही वो बहुत ही डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय था उनका कि अगर मैंने कोई करेक्ट, सही और रेशनल पाथ चुना है, लॉजिकल पाथ चुना है, तो जो दूसरे लोग हैं मेरे चारों तरफ, उन्हें बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस। और इसी दृढ़ संकल्प ने उन्हें उनकी यात्रा में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही मदद की। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटेन किया, धमकी दी कि अगर उसे प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली तो कभी शादी नहीं करेगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। और इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी तैयार थी कि अपनी स्टडी का सारा खर्चा उठाने के लिए वो पार्ट टाइम काम करने को तैयार थी। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे हर बट लेटर दे अग्रीड। जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार थी, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स अग्री हो गए, सहमत हो गए। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम शी जॉइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने जयपुर के महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। हर रूम इन कस्तूरबा होटल फेस्ड द अरावली हिल्स। फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग। उसका जो कमरा था कस्तूरबा होटल में, वहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ जो है उनके सामने दिखाई देती थी, और जो वह लोगों को देखती थी कि लोग उस पहाड़ियों पर चढ़ते हैं फिर डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कहीं। क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, कारण ढूंढने के लिए वो बहुत उत्सुक थी। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स। एक दिन वो वहाँ चली गई और उसने देखा कि यहाँ पर कुछ पर्वतारोही हैं। शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन दैम। उन्होंने पूछा उनसे कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। दे नॉट ओनली अग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। वो सहमत तो हो ही गए, उसके साथ साथ उन्होंने उसे प्रेरित भी किया कि वो क्लाइंबिंग को अपना करियर बनाए। She started saving money and enrolled herself in a course without her parents' permission and later apologized for it. उसने पैसे जमा करना शुरू किया और एक कोर्स में दाखिला लिया अपने पेरेंट्स को बिना उनकी आज्ञा लिए, बिना उन्हें बताए, लेकिन बाद में इसलिए उसके लिए उसने अपोलोजाइज, माफ़ी भी मांगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। घर जाने की बजाय वो सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। इन जस्ट 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and altitude. 4 साल के अंदर ही उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, जो पहाड़ पर चढ़ने का जो कौशल था उनका, वो मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, और उन्होंने रेजिस्टेंस आ गया उनके अंदर, बहुत ही विस्मरणीय रेजिस्टेंस आया, रिमार्केबल रेजिस्टेंस आया, प्रतिरोधक क्षमता आई ठंड के प्रति और ऊंचाई के प्रति। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, आयरन विल, physical endurance and amazing mental toughness, she conquered Mount Everest in 1992. और उनकी जो मेहनत थी, हार्डवर्क किया उन्होंने, बहुत ही कठिन परिश्रम किया, सिंसेरिटी जो थी, जो उनकी विल पावर थी लोहे की तरह मजबूत, और फिज़िकली जो है शारीरिक तौर पर भी उनकी जो सहन शक्ति थी, अमेजिंग मेंटल, उनकी अद्भुत जो है मानसिक टफनेस थी, उसकी वजह से वो जो है माउंट एवरेस्ट 1992 में कनकर कर पाई। माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की 1992 में।
हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग इन कोऑपरेटिव नेचर। उनके जो सीनियर लोग थे वो उनके जो डेडिकेशन से, जो उनकी समर्पण की भावना थी, जो उनकी केयरिंग, वो बहुत ही केयरिंग थी, बहुत ध्यान रखने वाली और बहुत ही सहयोग करने वाली, कोऑपरेटिव नेचर था। तो इन सब विशेषताओं से प्रभावित हुए उनके सीनियर्स उनसे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाय हर शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कॉल। 1992 के अंदर एवरेस्ट मिशन के दौरान उन्होंने अपने एक फेलो क्लाइंबर की जान बचाई, अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बावजूद भी वो एक दूसरे क्लाइंबर को, जो कि डाइंग पोजीशन में था, उसको वो सेव नहीं कर पाई। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ्स ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस। लगभग उन्होंने 12 महीने के अंदर ही पहली सफलता हासिल की थी, उसके 12 महीने के अंदर ही दोबारा उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन, इंडो नेपाली महिला अभियान की मेंबर रही वो इस दौरान, और उन्होंने 12 महीने के अंदर ही सेकेंड टाइम जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि वो पहली महिला रही जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। और भारतीय सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, जो कि एक बहुत ही माननीय सम्मान में से एक रहा है। इन रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें जो है इस सम्मान से नवाजा गया, पद्मश्री से, एक बहुत बड़ा सम्मान जो कि माना जाता है। शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल व्हेन शी अनफॉल्ड द इंडियन ट्राई कलर ऑन द एवरेस्ट। वो बताती हैं कि उनकी जो भावना थी, जो उनकी फीलिंग थी, जो उन्होंने महसूस किया, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने इंडियन ट्राई कलर मतलब भारतीय तिरंगे को फहराया एवरेस्ट के ऊपर, तो जो उनको महसूस हो रहा था वो उसके बारे में बता भी नहीं सकती कि कितना अद्भुत उन्हें लग रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, एक आध्यात्मिक मोमेंट था उनके लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उन्होंने कहा कि मुझे एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा था। शी ऑल्सो कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, बीइंग अ ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट। और एक सच्ची पर्यावरण संरक्षक होने के नाते उन्होंने लगभग 500 kg जो कचरा था हिमालय से कलेक्ट किया और उसे नीचे लेकर आई। तो इस तरीके से आपने पढ़ा संतोष यादव के बारे में। अब नीचे क्वेश्चंस पर चलते हैं। संतोष यादव वाज डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, टू सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड। संतोष यादव अपने जो है पारंपरिक तरीके के जीवन से क्या वो सेटिस्फाइड थी? नहीं, वो नेवर सेटिस्फाइड थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी वॉज अनसेटिस्फाइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज अनसेटिस्फाइड, शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड। चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? संतोष वॉज बॉर्न इन अ प्रॉस्परस फैमिली, येस इट्स ट्रू। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, नो दिस इज़ रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू। उसके पेरेंट्स जो है कभी भी कीन नहीं थे, उत्सुक नहीं थे उसके एजुकेशन को लेकर। द पीपल क्लाइंबिंग राइवली हिल्स और माउंटेनियर्स, ये सही है। शी गॉट इनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, ये भी सही है। देयर इज़ अ फ्रेज यूज इन द पैसेज अ रेशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल। रेशनल पाथ एक फ्रेज यूज हुआ है, रेशनल शब्द को लेकर कौन सा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है? नीचे दिए के देखिए, रेशनल नंबर होता है, रेशनल एक्सप्लेनेशन भी होता है, रेशनल चॉइस, रेशनल सुपरस्टिशन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एकदम अपोजिट हो गए। अंधविश्वास कभी रेशनल नहीं होता। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। कौन सा व्यवहार दिखाता है कि संतोष ने हमेशा पारंपरिक जीवन का विरोध किया? एक तो शी नेवर वॉर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सेकेंडली आप कह सकते हैं शी रिफ्यूज़ टू मैरी टिल शी गॉट प्रॉपर एजुकेशन। तो ये जो है यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं इसका। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। संतोष डिडंट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स। शी रिफ्यूज टू मैरी एट एन अर्ली एज, शी वॉन्टेड टू परसू हर एजुकेशन। तो यहाँ से हमें पता लगता है शी ऑलवेज डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। वाई डिड हर पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। उसके पेरेंट्स फाइनली अग्री क्यों होते हैं उसके एजुकेशन को पे करने के लिए, उसका जो स्टडीज़ का जो भी एक्सपेंसेस था, खर्चा था, उसको उठाने के लिए। जब संतोष बताती है टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड डू पार्ट टाइम जॉब टू बियर हर स्टडी एक्सपेंसेस, ऑन सीइंग हर डिटर्मिनेशन दे अग्रीड टू पे फॉर हर
एजुकेशन, उसका दृढ़ निश्चय देखकर कि वो जो है एजुकेशन हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी, तो उसके पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर। जब जयपुर में पढ़ रही होती है संतोष तो क्या होता है? शी वॉच्ड द माउंटेनियर्स क्लाइंबिंग द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको चढ़ते हुए वो देखती है। एंड शी फेल्ट मोटिवेटेड एंड जॉइंड द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट उत्तरकाशी। बहुत ही उनको देखकर प्रेरित होती है और प्रेरित होकर वो क्या करती है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करती है। जो उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट होता है उसको ज्वाइन कर लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कुड शी कनकर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को कैसे कनकर करती है? शी वर्कड हार्ड फॉर 4 years टू कनकर माउंट एवरेस्ट। 4 साल तक कड़ी मेहनत करती है। फिजिकल इंड्योरेंस, जो उसका शारीरिक सहन बल होता है, मेंटल टफनेस जो होती है उसकी, फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। मेंटल टफनेस मानसिक तौर पर कितनी मजबूत होती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसका जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। एंड हार्ड वर्क हेल्प्ड हर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट? अब संतोष यादव ने कहा है कि शुरुआत से ही उन्हें लगता था कि अगर मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ, दृढ़ निश्चय है मेरा, और मैं एक सही रास्ता चुनती हूँ, लॉजिकल रास्ता चुनती हूँ, तो जो मेरे आस पास हैं वो लोग चेंज होंगे, मैं चेंज नहीं होंगी, मुझे चेंज नहीं होना। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? येस आई टोटली अग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं जैसा आप फील करते हैं, मुझे जो लगता है। येस आई टोटली अग्रीड विद दिस स्टेटमेंट, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ स्टेटमेंट से। संतोष यादव इज़ राइट इन सेइंग सो बिकॉज if we choose a correct and rational path, we have strong determination to move on that path. We have iron willpower to follow that path. We honestly do hard work, achieve our goal. Others must have to change their viewpoint at our success. कि अगर हम कोई सही रास्ता चुनते हैं और हमारा दृढ़ निश्चय है उस रास्ते पर चलने का, और हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है उस रास्ते को फॉलो करने की, और हम ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो बाकी लोग जो है उनको अपना व्यू पॉइंट जो है, जो भी उनका दृष्टिकोण है, उसे चेंज करना पड़ता है हमारी सक्सेस के ऊपर, जब हमें सक्सेस हासिल हो जाती है। वी सॉ दैट संतोष इवन आफ्टर बीइंग बोर्न इन अ कंजर्वेटिव फैमिली विद मैनी बॉन्डेजेस ऑफ ट्रेडिशन अचीव्ड हर गोल विद हर हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म डिटर्मिनेशन। हमने देखा भी है चैप्टर के अंदर कि किस तरह से संतोष जो है एक पारंपरिक परिवार में उनका जन्म हुआ, और बहुत सारी परंपराओं के बंधन में बंधी होने के बावजूद भी, कंजर्वेटिव फैमिली थी, रूढ़िवादी परिवार था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गोल को अचीव किया, और उसको अचीव करने का जो उनका हेल्पर्स थे वो उसका हार्ड वर्क रहा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रही और फर्म डिटर्मिनेशन रहा। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो आप जो है दूसरों के व्यू पॉइंट को भी बदल सकते हैं। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ, कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए और मुझे इंडियन होने पर गर्व महसूस हो रहा था। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ, ऑन एनी ओकेजन व्हेन यू डिड, जब आपको ऐसा फील हुआ हो। और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया भी गया है कि आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, हेल्प, कि व्हेन इंडिया विंस सम स्पोर्ट टूर्नामेंट, तो इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हैं कि जब इंडिया ने किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में विजय हासिल की तो आपको कैसा फील हुआ, तो आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, येस आई ट्रूली फेल्ट द सेम व्हेन इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011 बाय डिफीटिंग श्रीलंका। हाँ, मुझे ऐसा सेम फील हुआ जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2011 में, श्रीलंका को हराया। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल मूवमेंट था मेरे लिए, आध्यात्मिक क्षण था। वी रिमेन्ड रनर्स अप इन 2003, 2003 में हम रनर अप रहे एंड सेमी फाइनलिस्ट 4 times इन 87, 96, 2015, 2019। हम सेमी फाइनलिस्ट रहे इन मुकाबलों में। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप ऑन होम सॉइल इन 2011। इंडिया पहला सा देश बना जो अपनी ही धरती पर जिसने वर्ल्ड कप जीता। एंड आई फेल्ट प्राउड बीइंग एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व हो रहा था। इट वाज अ मोमेंट ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड प्राउड फॉर एवरी इंडियन, और ये वाला मोमेंट जो था बहुत ही सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी और बहुत ही गर्व भरा मोमेंट था हर भारतीय के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी वर्कशीट जो है ख़त्म हो जाती है 9th क्वेश्चन के साथ।
I hope you understood this and you can now do it very easily. Thank you. Stay safe.